सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये हम 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, एक तरह के क्वेश्चंस है। तो एक ही आकृति से तीनों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पर मैं इनको अलग अलग आकृतियों में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास एक 22.5 डिग्री का कोण बनाना है और 45 डिग्री का कोण बनाना है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण हम पहले से बनाते हुए आए हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अभी तक हमने 22.5 डिग्री का कोण नहीं बनाया। तो 22.5 का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे को डिग्री समझ में नहीं आती हम उसको डबल या छोटा कर लेते हैं, या उसके पास वाला कोई जो इसके पास में जो भी आपके प्रकार के द्वारा जो एंगल बनता है उसके करीब उसमें डिस्टेंस कितना है, या उसके द्वारा उस कोण को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 22.5 है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो ये हमारे पास 45 डिग्री। कहने का मतलब 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो हमारे को उससे पहले 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। पर हमारे को 45 डिग्री भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 45 को भी डबल कर देंगे। देखते हैं क्या वो कोण हमारे को आता है। 45 गुना 2 बराबर है 90 डिग्री। अर्थात हम अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसका आधा हमारे पास 45 का बनेगा, और 45 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। दिए गई रेखा ए बी पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाएं। ए बी रेखा दी गई है, बिंदु ए दिया आपके पास। ए बिंदु के ऊपर हमने प्रकार द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया, तो अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक चाप लगा दीजिए। और ये आ गया हमारे पास सी बिंदु, सी से फिर उतनी चाप लगाई तो ये 60 डिग्री का कोण काटता है। ये आ गया डी बिंदु, डी से आगे की तरफ काट दिया, ये भी 60 और 60 हमारे पास 120 डिग्री हो जाता है। डी के बाद आ गया ई बिंदु, ई और डी बिंदु से आपने ऊपर की तरफ चाप लगानी है। ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, क्या किया आपने, ये हमारे पास 60 डिग्री का डिफरेंस था इसमें, 0 और डी, सी और डी के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है क्योंकि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। डी और ई के बीच में भी 60 डिग्री का ही डिफरेंस है। अब हमने क्या किया, 60 डिग्री को ही हमने क्या किया, उसको बाइसेक्ट कर दिया। डी से चाप लगाई और ई से चाप लगाई। ये आधा हो गया किस चीज का, 60 का आधा हो गया, क्योंकि 60 और 120 में कितने का फासला था, 60 डिग्री का था। अब इस 60 डिग्री को हमने 30 डिग्री राइट साइड में, 30 डिग्री लेफ्ट साइड में काट दिया हुआ है। और अगर इस 120 में से 30 काटते हैं, घटाते हैं, तो ये हमारे पास 90 होता है। और 60 में यहां से यहां तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री में अगर 30 डिग्री और जोड़ते हैं, 60 और 30 कितना होता है, 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, क्योंकि हमने 60 का आधा किया तो 30 इस तरफ था और 30 इस तरफ हो गया, 30 दोनों तरफ हो गया। तो 90 से आगे 120 तक 30 डिग्री है और 90 से 60 तक 30 डिग्री है। तो इधर से हम यहां से यहां तक जो कोण देखते हैं, अगर हम इस कोण को देखते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास सर्च स्क्वायर में भी एक कोण 90 का रहता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया हमारे पास प्रकार द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कहा था कि 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। 90 का आधा 45 डिग्री। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 45 डिग्री का कोण बना है। तो ये हमारे पास वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है, अपनी मर्जी से प्रकार खोल के ये चाप लगा दी। ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो ये चौक टूट जाते हैं, तो बहुत नाजुक होते हैं ये। ये हमारे पास प्रकार खोली और ये चाप लगा, इसलिए हम जोर कम लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया सी बिंदु, सी से ऊपर की तरफ चाप लगाई, ये आ गया डी बिंदु,
सी और डी के बीच में हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। डी हमारे पास कितनी डिग्री का कोण बनाता है? ए डी हमारे पास 60 डिग्री का। फिर हमने उसी तरह से आगे को काट दिया। ये आ गया हमारे पास 120। ये आ गया ई बिंदु। ई से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और डी से भी ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। जहां ये आपस में क्रॉस करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अब डार्क करने के बाद। अब ये हमारे पास उत्तर की रेखा नहीं है, जबकि पिछले वाले प्रश्न में ये उत्तर की रेखा थी तो हमने डार्क कर दी थी 90 वाले। अब इसमें हमारे पास उत्तर 90 की रेखा नहीं है। हमारे पास उत्तर क्या रहेगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वाली जो रेखा होगी वो हमारा आंसर होगी। तो हमने क्या किसका आधा करना है? 90 का आधा। 90 का आधा कैसे करेंगे? ये 90 का, ये जो चाप हमने लगाई हुई है, इस चाप के ऊपर ही हमने प्रकार रखना होता है। जब भी हमने किसी कोण का संधि भाग करना है तो इस चाप के ऊपर जहां कोण बन रहा है वहां से उसकी प्रकार चाप वो संधि भाग करेंगे। जैसे 90 का संधि भाग करना तो 90 के ऊपर हमने रखा, जहां ये 90 की तो रेखा ऊपर से नीचे तक है, पर इस चाप के ऊपर कहां काट रही है ये रेखा, वहां से हमने चाप लगा। और सी से भी हमने 0 बिंदु, 0 और 90 का जोड़ कितना होता है? 0 प्लस 90 इज इक्वल टू 90 ही होता है। 90 और 0 का आधा किया हमने। ये आगे हमारे पास इस बिंदु का नाम रख लेते हैं। डी के बाद एफ बिंदु आ गया। एफ बिंदु को हमने मिला लेना है ए के साथ। 90 का आधा ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। हम इसकी जांच डी से भी कर सकते हैं। डी है हमारे पास, इसका जो सेंटर है उस सेंटर में केंद्र में रखना है, यहाँ बिल्कुल जहां पॉइंट हमने मिलाया हुआ है, जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये बिंदु पे ये रख दिया हमने 90 वाला पॉइंट। और 0 वाली जो रेखा है वो हमने क्या करना है? नीचे वाली ए की रेखा के साथ 0 वाली जो है उसके साथ बिल्कुल दबा के रखनी है, दिखनी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास, अब उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी रेखा यहाँ है। 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ये कोण हमारे पास 45 डिग्री का है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सही है। तो अब उसके बाद हम 45 का भी आधा करने जा रहे हैं, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है। तो वैसे ही ये भी रेखा पर प्रकार द्वारा 22.5 डिग्री का कोण बनाओ। 22.5 का मतलब होता है 22.5। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको कई बार काउंटिंग में उनको कंफ्यूजन रहता है, या इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी ये दिक्कत रहती है, काउंटिंग में दिक्कत रहती है। तो साढ़े कितना होता है? साढ़े होता है आधा। ये हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोल के चाप लगाई। ए बिंदु पे लगानी है, ए बिंदु ऊपर कोण बनता है, ए बिंदु से चाप लगाई। ये आ गया सी बिंदु, सी से ऊपर की तरफ उतना ही काट दिया। ये आ गया हमारे पास डी बिंदु, डी बिंदु पे हमारे पास 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 से आगे की तरफ काटा डी से। ये आ गया ई बिंदु, ई से ऊपर की तरफ काटना है अब हमने। ये डबल नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इस कॉर्नर पे विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का कोण। अब 90 का आधा हमने करना है। 90 पे देखिए, उसी चाप के ऊपर हमने जहां 90 का कोण मिल रहा है, ये भुजा मिल रही है, हमने उस पे क्या किया? प्रकार रख दिया। इसका नाम हम एफ रख देते हैं। एफ बिंदु से हमने प्रकार रख के ये चाप लगाई और सी बिंदु से भी लगाई। ये हो गया 90 और 0 का आधा। 90 और 0 का आधा 45 होता है, अर्थात 45 का आधा, सॉरी 90 का आधा 45 होता है। ये 45 की रेखा आ गई, पर ये भी हमारे पास उत्तर नहीं है, इसलिए ये रचना की रेखा या हमारे पास बिंदुदार डॉटेड रेखा में हमने किया है। ये हमारे पास आ गया था डी बिंदु, ये एफ बिंदु है, एफ के बाद आ गया जी बिंदु। जहां इसने 45 डिग्री ने इस चाप को काटा है उसका हमने नाम रख दिया जी, क्योंकि अब यहाँ जी बिंदु से हमने चाप लगानी है, क्योंकि 45 डिग्री हमने यहाँ से लिया। अब सोचने की बात ये आती है कि हम इसी चाप के ऊपर क्यों लेते हैं, ये सारी प्रकार यहीं पे क्यों रखते हैं?
अन्यथा बाहर क्यों नहीं रखते जहां काट रहा है? इसकी वजह बताते हैं। ये आ गया हमारे पास H बिंदु, जहां ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं। ये समद्विभाजक रेखा को हमने मिला दिया। ये हमारे पास 22.5 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि हमने किसका आधा किया है? 45 का आधा किया है। इसमें 22.5 ऊपर की तरफ, 22.5 नीचे की तरफ। ये दोनों का मध्य में बिंदु होगा। जितना डिस्टेंस ऊपर की नीचे की तरफ है, उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। ये हमने ये जो चाप लगाई हुई है, ये जो चाप देख रहे हैं आप, ये चाप हमने प्रकार द्वारा लगाई हुई है। तो प्रकार से हम जब भी कोई चाप लगाते हैं या वृत्त लगाते हैं, वो केंद्र से समान दूरी लिए हुए होता है। इस बिंदु से समान दूरी लिए हुए हैं, तो इससे समान दूरी के ऊपर कितना वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये हमारे पास एक समान दूरी के ऊपर इस केंद्र से एक हमारे पास एक गोलाकार हमने एक रेखा ली हुई है। तो ये इस गोलाकार रेखा के ऊपर ये डिस्टेंस बराबर है, तो हमने इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या करना है? मापना होता है। वो डिस्टेंस जब अगर हम इस डिस्टेंस पे ऊपर प्रकार ना रख के कहीं और जगह से लगाएंगे, तो हमारे पास इस डिस्टेंस में और इसके बीच में फर्क आ जाएगा। उस फर्क की वजह से क्या होगा? इसका जो केंद्र बिंदु होगी, समद्विभाजक रेखा होगी, कहीं और जाएगी। अगर हम इन दोनों का समद्विभाजक देखें तो केंद्र में ही जाके मिलती है। तो ये हमारे पास 22.5 डिग्री का कोण आ गया। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।